जय श्री राम। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोप प्रसानो। बरत देखि जल सम वचन बोले रघुकुल भानो। भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी के कोपानल में लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति था। इससे क्रोध को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी यह जल दृश्य शीतल वचन बोले। नाथ करो बालक पर छोहु सूद दूध मुख करई न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो के बराबरी करत अयाना। हे नाथ, इस बालक पर दया कीजिए, यह दूध मुहा है, इस पर क्रोध न कीजिएगा। हे स्वामी, यदि यह आपके प्रभाव को कुछ भी जानता तो यह अनजान आपकी बराबरी क्यों करता। जो लरिका कछु अचगरी करही गुरु पितु मात मोद मन भरही। करी कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। यदि बालक कुछ अनुचित बात कर जाते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद मानते हैं, अतः इसे अपना सेवक जानकर कृपा कीजिएगा। आप समदर्शी हैं, सुशील और बड़े धीर ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनि कछु जुड़ाने कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखि नख सिख रस व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम जी की बात सुनकर परशुराम जी कुछ शांत हुए कि लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। इससे उनका क्रोध फिर से बढ़ गया। उन्होंने कहा कि हे राम, तुम्हारा यह भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरे न तोही नीचु नीचु सम देख न मोही। इसका शरीर तो गौर है पर मन इसका कालिका है। यह दूध मुख नहीं विष मुख है, तुम्हारे समान सीधा नहीं टेढ़ा है। यह दुष्ट मुझे काल के समान क्यों नहीं देखता। लखन के हूँ हसी सुनो मुनि क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करही चरहि विषव प्रतिकूल। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप की जड़ है जिसके वश होने से मनुष्य अनुचित व्यवहार करके संसार के प्रतिकूल हो जाते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया परिहरि कोप करई अब दाया। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने बैठे होई पाए पीराने। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ, क्रोध को त्याग कर अब दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ तो नहीं सकता। अब बैठ जाइए, पैर दर्द करते होंगे। जो अति प्रिय तो करई अपवाई जो रे को बड़ी गुणी बोलाई। बोलत लखने जन को डेराही मष्ट करो अनुचित भल नाही। यदि आपका यह अत्यंत ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के ऐसे बोलने पर जनक जी डर कर बोले कि चुप रहो, अनुचित बात अच्छी नहीं होती। थर थर कांपहि पुर नर नारी छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी रिसतन जरी होई बलहानी। नगर के स्त्री पुरुष थर थर कांपते हैं कि ये छोटा राजकुमार तो बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर श्री परशुराम जी क्रोध से जलते हैं और उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है। बोले रामई दे निहोरा बचो बिचारे बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे विषरस भरा कनक घर घटु जैसे। तब वे श्री रामचंद्र जी की दोहाई देकर बोले कि तुम्हारा भाई विचार करके ही इसे बचाता हूँ, नहीं तो इसका मन बड़ा मलिन है और शरीर वैसे ही सुंदर है जैसे सोने के घड़े में विष भरा हो। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें आंख तरेर कर मना कर दिया। इससे वे संकुचित हो अपने व्यंग वाणी त्याग कर गुरु विश्वामित्र के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचन करई नहीं काना। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत नम्र और मीठी वाणी में कहा कि हे नाथ सुनिए, आप स्वभावतः ज्ञानी हैं, इससे बालक की बात पर ध्यान न दीजिए।
बर रै बालक एक सुभाऊ, इनने संत विदूषई काहू, तेहि नाहि कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। क्योंकि बड़े और बालक का स्वभाव एक सा होता है, इनको संत महात्मा दोष नहीं देते, फिर इसने तो आपका कुछ काम बिगाड़ा ही नहीं। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बंधु बंधव गोसाई, मोह पर करें दास की नाई, कहीं बेग जहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। हे गोसाई, आप अपनी कृपा कोप वध बंधन जो कुछ भी करना चाहें तो वह मुझ दास पर ही कीजिए। कहिए आपका यह क्रोध कैसे जाएगा, मैं शीघ्र वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज चिव चितव अनैसे, ऐही के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाएगा, अब भी तेरा भाई टेढ़ा होकर ही देखता है। यदि मैंने इसके गले पर फरसा नहीं चलाया तो क्रोध करके ही क्या किया। गर्भ सहस्त्र अवनि प्रवणी, सुनी कुठार गति घोर, परसु अछत देखूं जियत बैरी भूप किशोर। भला मेरे जिस कुठार की गति को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, उस फरसे के रहते हुए मैं आज इस राजा के लड़के को जीता देख रहा हूँ। बही न हाथ दई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती, भयो बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊं। क्रोध से मेरी छाती जल रही है परंतु हाथ नहीं चलता। मालूम होता है कि मेरा यह फरसा कुंठित हो गया है और यह भी जान पड़ता है कि विधाता उल्टा हो गया है, नहीं तो मेरे हृदय में कृपा कैसी। आज दया दुख दुसे सहावा, सुनी सौमित्र भी सही सिरुनावा, भाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। आज इस दया ने तो मुझे बड़ा दुख सहाया। यह सुन लक्ष्मण जी ने हंसकर प्रणाम किया और बोले कि हे स्वामी, आप तो दया की मूर्ति हैं, ऐसे बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हों। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता, देखु जनक हठि बालक एहु, कीन चहत जड़ जम पर गेहूं। हे मुनि, यदि आप कृपा करते हुए भी आपका शरीर जलता है तो क्रोध होने पर तो विधाता ही रक्षा करे। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, देख, यह बालक तो बड़ा ही हठी है और यह दुष्ट यमपुर में निवास करना चाहता है। बेग करो किन आँखई ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा, भीसे लखुन कहा मन माही, मूंदे आँख कतौ को नाही। इसको शीघ्र मेरी आँखों की ओट क्यों नहीं करते, यह देखने में ही छोटा है परंतु बड़ा ही खोटा है। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि आँख बंद कर लीजिए तो आपके सामने कोई नहीं होगा। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासन तोर सठ, करसी हमार प्रबोधु। इस पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी से बोले कि रे मूर्ख, शिव जी के धनुष को तोड़कर अब मुझे अपनी बातों से प्रबोध करने चला है। बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू छल बिने कर सिकर जोरे, करु परितोष मोर संग्रामा, नाही तछाड़ कहाओ बरामा। तेरा भाई जो कुछ कहता है उसमें तेरी सम्मति है और तू हाथ जोड़कर छल पूर्वक विनय करता है, अतः मेरे संतोष के लिए तू मेरे साथ युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करे समरू शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारो तोही, भृगुपति व कही कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। हे शिव द्रोही, छल छोड़कर तू युद्ध कर, नहीं तो तेरे भाई सहित तुझे मार डालूंगा। परशुराम जी फरसा उठाकर बकते रहे और श्री रामचंद्र जी माथा नवाकर मन में मुस्कुराते रहे। गुनु लखन कर हम पर रोषु, कतों सुधायु ते बड़ दोषु, टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही कृसई न राहु। मुनि लक्ष्मण के ऊपर का क्रोध हम पर उतारते हैं, सीधेपन से भी कहीं कहीं बड़ा दोष हो जाता है। टेढ़े की सभी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो रिस तजई मुनीसा,
कर कठवार आगे यह सीसा, जय रिस जाय करें सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। राम जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, क्रोध को त्याग दीजिए, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। हे स्वामी, मुझे अपना अनुगामी जानकर वैसा ही कीजिए जैसे आपका क्रोध जाए। प्रभु सेवकई समरुकस, तजहु विप्रबर रोसु, वेशु विलोके कहीं सिकछु, बालक हूँ नहीं दोसु। हे विप्र श्रेष्ठ, भला स्वामी और सेवक में लड़ाई कैसी, क्रोध को त्याग दीजिए। फिर इस बालक का कुछ दोष भी नहीं है, इसने आपका वीर वेश देखकर ही कुछ कह दिया। देखी कुठार बाण धनुधारी, भैलर कई रिस वीर बिचारी, नाम जान पै तुमि ना चीना, वंश सुभाए उत्रते ही दीना। आपको फरसा और धनुष बाणधारी देख और योद्धा विचार कर ही लड़के को क्रोध आ गया। आपका नाम तो जानता था पर पहचान न सका, और वंश के स्वभाव के अनुसार इसने उत्तर दिया। जो तुम ओत्यो मुनि किनाई, पद रज सिर शिशु धोरत गुसाई, छमु चूक अनजानत केरी, चही विप्र उर कृपा घनेरी। हे स्वामी, यदि आप मुनि के समान आते तो यह आपके चरणों की रज को मस्तक पर लगाता। आप ब्राह्मण हैं, इस अनजाने की चूक को क्षमा कीजिए। हमें तुम्हारी सर बलि कसिना था, कहूँ न कहाँ चरण कहे माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी, कहिए तो कहाँ चरण और कहाँ माथा। हमारा नाम तो केवल राम मात्र है और आपका परशु सहित बड़ा नाम है। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो केवल एक धनुष का ही गुण है और आप में तो परम पवित्र 9 गुण हैं। हे ब्राह्मण देवता, हम तो सभी प्रकार आपसे हारे हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरष हसी, तहु बंधु संवाम। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने बार बार विप्रवर परशुराम जी से कहा, तब भृगुपति परशुराम जी क्रोध की हंसी लिए बोले कि तू भी भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज कर जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावऊँ तोहि। चाप शत्रु सर आहुत जानो, कोप मोर अति घोर कृसानो। किंतु तू मुझे निरा ब्राह्मण ही जानता है, पर मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वह तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को अग्नि में आहुति देने का पात्र और बाण को आहुति जानो, और मेरा क्रोध ही प्रचंड अग्नि के समान जानो। समिति सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं इहि परसु काटि बल दीने, समर यज्ञ जप कोटि कीने। और सुंदर चतुरंगनी सेना ही इसकी समिधा है, जिसमें बड़े बड़े राजा बलि पशु के रूप में आए, और जिनको मैं इसी फरसे से काट कर करोड़ों युद्ध रूपी यज्ञ कर चुका हूँ। मोर प्रभाव विदत नहीं तोरे, बोल सिनिद्रि विप्र के भोरे। भंजू चाप दाप बड़बाड़ा, अहिमति मनो जीति जग उठाड़ा। तुझे मेरा प्रभाव विदित नहीं है, इसी कारण ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर कर बोलता है। धनुष तोड़ दिया तो इतना अहंकार हो गया कि मानो संसार को ही जीत कर खड़ा हो। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअतई टूट पिनाक पुराना, मैं कही तु करो अभिमाना। राम जी ने कहा, हे मुनि जरा विचार करें, हमारी चूक तो बहुत छोटी है और आपका क्रोध अपार है। ये पुराना धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर मैं क्या घमंड करूंगा। जो हम निद्रहि विप्रबदी, सत्य सुनो भृगुनाथ। तो असको जग सुभट जही, भय बस ना वही माथ। हे भृगुनाथ सुनिए, यदि हम आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का ही अपमान करेंगे तो भला संसार में ऐसा कौन योद्धा है कि जिसको भय के वश होकर हम सिर नवाएंगे।
देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमी पचारे को, लरी सुखेन काल किनु हो। देवता, राक्षस, राजा, लोग और अनेक योद्धा, चाहे वे बराबर के हो या बलवान, यदि संग्राम में हमें कोई ललकारेगा तो वह काल ही क्यों ना हो, हम उसके साथ युद्ध करेंगे। छत्रई तनुधरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना। कहूँ सुभाव न कुली प्रशंसी, कालों डरी न रन रघुवंशी। क्योंकि क्षत्रिय युद्ध से शंकित होता है, यदि हुआ तो उसके समान कुल का कलंकी कौन होगा। ये मैं अपना स्वभाव कहता हूँ कि युद्ध में रघुवंश के वंशज काल को भी नहीं डरते। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधरमती के। फिर ब्राह्मण कुल की तो ऐसी प्रभुता है कि जो आपको डरेगा वह भय रहित हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी की ऐसी कोमल, मीठी और गूढ़ वाणी सुनकर परशुराम जी की आंखें खुल गई। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचो मिटे मोर संदेहु। देत चाप आप ही चली गईयो, परशुराम मन विस्मय भयु। तब वे बोले कि अच्छा हे राम, इस धनुष को हाथ में लेकर खींचो तो संदेह दूर हो। धनुष के देते ही वह स्वयं ही चला गया। तब तो परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पान बोले वचन, हृदय न प्रेम अमात। श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानकर परशुराम जी पुलकित शरीर हो हाथ जोड़कर यह वचन बोले। उस समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। जय रघुवंश बनज बन भानो, गैन दनुज कुल दहन कृसानो। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुवंश रूपी कमल वन को सूर्य के समान प्रफुल्लित करने वाले और राक्षस कुल के संहारक आपकी जय हो। देवता, ब्राह्मण और गौओं के हित करने वाले आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भय के हरने वाले आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर सछवि कोट अनंगा। हे विनयी, शीलवंत और गुणों के सागर आपकी जय हो। हे सेवकों के सुखदाता, आपके सभी अंग बड़े सुंदर हैं, जिन पर करोड़ों कामदेव न्योछावर हैं। आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं अपने एक मुख से बड़ाई क्या करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर में विचरने वाले हंस, आपकी जय हो। अनजाने में मैंने जो अनुचित कहा उसे क्षमा करें। आप दोनों भाई क्षमा के धाम हैं। कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बने तप हेतु। अपभय कुटिल मही पडेराने, जय तय कायर गाँव पराने। हे रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम चंद्र जी तप हेतु वन को चले गए। भय विशेष से कायर और दुष्ट राजा भयभीत हो धीरे से जहां तहां भाग गए। देवै दीन दुंदुबी, प्रभु पर बरसई फूल। हर्षै पुर नर नारी सब, मिटे मोहमय सूल। देवताओं ने दुंदुबी बजाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी पर फूल बरसाए और इस प्रकार जनकपुर के सब स्त्री पुरुष प्रसन्न हुए। उनकी सब मोहमयी पीड़ा जाती रही। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।